नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के सेशन में आप सभी के सामने हाजिर हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में, गंगा एकेडमी चैनल पर। आप सभी चैनल को पर प्यार दें, सपोर्ट करें, भरोसा दें, रखें और इसे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। अपने से जुड़े सभी लोगों तक भेज दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, आज हम हिंदी वर्णमाला के सेशन में हम पढ़ा रहे थे। आज हम इस कड़ी में स्वर को डिटेल में जानते हैं। स्वर क्या होता है? हेडिंग डालिए स्वर, हेडिंग डालिए स्वर। स्वर को हेडिंग में डालिए। जो वर्ण, अब स्वर के बारे में लिखेंगे, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। हमने पिछले टॉपिक में भी इस परिभाषा को लिखा था। चलिए अब एक एक करके हम लिखेंगे सब। स्वर के दो प्रकार होते हैं, ये भी लिख लीजिए। स्वर के दो प्रकार होते हैं। स्वर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा स्वर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, आप सब जानते होंगे। एक स्वर हमने पढ़ा था हास्य स्वर, दूसरा हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में हमने क्या पढ़ा था, दीर्घ स्वर में हमने क्या पढ़ा था। अब थोड़ी सी जानकारी इस पे रखते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमने चार पढ़ा था हास्य स्वर के बारे में। ये चार होते हैं हास्य स्वर। और दीर्घ स्वर आ यहाँ आ गया तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी यहाँ है तो बड़ी यहाँ हो जाएगा, ऊ यहाँ है तो बड़ा ऊ यहाँ हो जाएगा। अब ए, आई, ओ, औ, ये हमारा सात होगा। यहाँ कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सात आपका दीर्घ स्वर की संख्या हो गई। दोनों मिलाकर 7 4 11। चलिए कुल स्वर लिख लीजिए। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने होते हैं, एक लाइन में भी लिख लीजिए। कुल स्वर आ, ई, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपका 11 होगा। आपका 11 स्वर कुल होंगे। कुल स्वरों की संख्या 11 होगी। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कोई आपसे पूछे, लिखिए, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। और बोलने के आधार पर हम कहें कि बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। लिख लीजिए, एकदम हो जाएगा। और कुल स्वरों की संख्या हिंदी में, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कुल स्वरों की संख्या हिंदी में, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत में आप जब पढ़ोगे, हम जब संस्कृत पढ़ाएंगे आपको, तो वहां बदल जाएगा। हिंदी में होती है 11। आप लिख लीजिए, कुल स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और लिखने के आधार पर भी 11 होती है। अब री को एक री का विभाग होता है। आप री के बारे में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल दीजिए री। री रा की ध्वनि से, रा की ध्वनि से, ध्वनि देता है। री जो होता है, रा की ध्वनि देता है, रा की ध्वनि देता है। और रा एक व्यंजन है। रा एक व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन है। इसलिए बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या में से री को हटा दिया जाता है, हटा दिया गया है। अर्थात स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर हमने यहाँ 10 लिखवाई थी, यही है 10 क्यों मैंने बोलने के आधार पर था? क्योंकि री जो हमने स्वरों की श्रेणी में पढ़ा था, ये बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या में से हट गया है। इस नाते बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 बताई थी। चलिए, आप सब लिखिए, हम इरेज करते हैं और अगले स्तर पे चलते हैं। स्वरों के प्रकार। चलिए, स्वरों के प्रकार। हेडिंग डालिए, स्वर के प्रकार। स्वर के 2 प्रकार हैं, आप लिख लीजिए। स्वर के
दो प्रकार है, आप सब लिख लीजिए कौन कौन सा स्वर है। पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में मैंने आपको बताया, ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं, आ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में 7 स्वर आता है। कौन कौन सा आता है? बड़ा आ यहाँ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ, आई, ए, आई, ओ, औ। ये 7 आपका दीर्घ स्वर में चला जाएगा। लिख लीजिए 3 3 6 7 लिख लीजिए। और ये एक क्वेश्चन में पूछता है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर लिखिए, मूल अर्थात दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर। हेडिंग डाल लीजिए। ये आपका मूल दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, ई, उ। ये 3 आपका मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये तीनों मूल दीर्घ स्वर में आ जाएगा। और संयुक्त स्वर में आपका आएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन सा स्वर आता है? नोट कर लीजिए, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ये 4 स्वर आपका संयुक्त स्वर में आता है, ए, आई, ओ, औ। और 3 स्वर ये बड़ा आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। संयुक्त स्वर के बारे में थोड़ी सी एक लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए कि 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से बने स्वरों को, बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से जो बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अर्थात संयुक्त स्वर बनते हैं, कहीं ना कहीं वो 2 स्वर के योग से बनते हैं, मेल से बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे संयुक्त स्वर में हम आपसे, मैंने आपको ए, आई, ओ, औ बताया। क्या बताया? ए, आई, ओ, औ। ये हमने 4 संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा था। इन्हें कैसे रखा था? अब इनका 2 स्वर का मेल कैसे हो रहा है आप देखिए। ए जब बोलेंगे तो इसमें छोटा आ प्लस छोटी ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप ए को बोलिए, आ और ई दोनों स्वर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आई जब बोलेंगे तो छोटा आ प्लस इसके साथ ए आ जाएगा, ए में। अब यहाँ भी इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में चला गया। ओ आप जब बोलोगे तो छोटा आ के साथ
ओ में आता है उ, और औ में क्या होगा, औ में छोटा आ के साथ ओ आएगा। ये आप चार्ट बना लीजिए, लिख लीजिए। संयुक्त स्वर कह रहा है, दो स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें 4 आता है, ए आई ओ औ, और मूल 3 स्वर में 3 आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और इसमें 2 स्वर कैसे मिल रहे हैं ए आई ओ औ में? ए जब बोलेंगे हम तो अ ई बोलेंगे, का निकला आवाज निकलेगा, अर्थात 2 स्वरों का मेल हो जाएगा ए में। आ ए 2 स्वरों का मेल बनके ऐ हो जाएगा। आ उ 2 स्वरों के मेल से ओ बनेगा। आ ओ 2 स्वरों के मेल से औ बनेगा। चलिए, एक स्वर और आता है प्लूट स्वर। इसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे मूल स्वर में थोड़ी आवाज निकलती है और ये ह्रस्व स्वर में थोड़ी आवाज से अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर में आवाज, ये जो आवाज है बहुत आसानी से निकल जाती है। थोड़ा सा और ऊर्जा दीर्घ स्वर में देनी पड़ती है। अ ई उ ए ऐ ओ औ, ये थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़ जाती है, लेकिन जब दीर्घ से भी ज्यादा ऊर्जा अगर लगे तो हम उसे प्लूट स्वर कहते हैं। जैसे हम पप्पू को बुला रहे हैं तो कह रहे हैं, गांव में आप सब देखे होंगे, कोई पप्पू नाम का लड़का है, उसको अगर बुलाते हैं तो कहते हैं पप्पुआ रे। ये रे वाला जो भाषा है यही प्लूट है। अर्थात जब हम दीर्घ से भी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दे तो उसे हम प्लूट स्वर कहते हैं। उसमें प्लूट स्वर का इस्तेमाल होता है। तो आप सब लिख लीजिए, जिन स्वरों हम इरेज कर देते हैं आप सब लिख लिए होंगे। चलिए यहीं पे हम प्लूट स्वर बता देते हैं। प्लूट स्वर हेडिंग डालिए, प्लूट स्वर। प्लूट स्वर। प्लूट स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हास के 3 गुना समय लगे, हास दीर्घ से भी, हासु दीर्घ से भी अधिक समय बोलने में लगता हो, बोलने में लगे, प्लूट स्वर कहलाते हैं। प्लूट स्वर कहलाते हैं, कहते हैं। जैसे गांव में पपुआ रे, शमुआ रे, फलनवा रे, पिंटुआ रे, इस तरीके से तमाम इस तरीके से बोली जाती है भाषाएं, ये प्लूट स्वर में आ जाते हैं। इसी में आपका एक एग्जाम्पल ओम भी आ जाएगा। ओम को जब आप ओम इस तरीके से भी लिखा जाता है, ओम ओम
ओम भी आपका प्लूट स्वर में ही गिना जाता है। इस तरीके से हम प्लूट स्वर पे हमने चर्चा कर लिया। अब हम अगले टॉपिक पे हम जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लिख दीजिए हेडिंग डाल लीजिए, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम आप सब हेडिंग डाल लीजिए, हम इसको पढ़ाएंगे अगले सेशन में, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है बड़ा और हम बड़ा वीडियो आप सबको देना नहीं चाहता। आप सब जीव के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अगले सेशन में हम यहाँ से सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज के सेशन में नमस्कार। आप सभी से विनम्र निवेदन है, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, और इसे अपने से जुड़े हुए सभी तक इसे शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट कर दें। हर घर गंगा एकेडमी, हर परिवार तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी चैनल का विस्तार कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, गुजारिश करता हूँ ये आपसे, आप सभी चैनल पर सपोर्ट कीजिए, भरोसा रखिए और प्यार दे दीजिए। आपके इस प्यार से, लाइक शेयर कमेंट से हम मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए निरंतर अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता हूँ। आप सभी हमारे हौसले को बनाए रखिए। हम आपका कोई भी विषय, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हम आपको निराश नहीं होने देंगे। ये गंगा एकेडमी यूट्यूब का चैनल का वादा है। बस आप सभी चैनल पर प्यार बनाए रखिए, भरोसा रखिए, सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, अपने से जुड़े हुए सभी तक पहुंचा दीजिए। इसे पूरे भारत के हर घर में, हर परिवार में पहुंचा दीजिए चैनल को। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अगले सेशन में हम आपसे बहुत जल्द फिर जुड़ते हैं। नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।